शानी काफी गुस्से से शानजे के पास आता है और उसको आकर कहता है कि आखिर तुमने अपना रूप दिखा ही दिया, तुम्हारे दिल में जो कुछ था आखिर तुमने कर ही दिखाया। जिस पर शानजे बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि आखिर इस तरह से कोई किसी पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकता है, ये तो सरासर गलत बात है। ये सब सुनकर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि ये गलत बात नहीं है, मुझे सारी बात का इल्म हो चुका है कि तुमने ही सजीला को भड़काया है और तुमने ही सजीला को ये बात कही है कि वो उससे दूर हो जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं चलेगा, मैं अपनी सजीला को मना कर ही रहूंगा। आगे से शानजे उसको भी बातें सुनाती है, कहती है अगर सजीला ठीक होती तो ऐसा कभी भी ना करती, कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाती। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि वो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकती थी, तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। इस पर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि नहीं, जो कुछ किया है तुमने ही किया है, तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सारी जो बातें हुई हैं ये दोबारा रिपीट की जाए, लेकिन शाहजे कुछ इस तरह से ही उसको अपनी बातों में जकड़ती है और कहती है कि जो कुछ भी है सरासर गलती सजीला की है, सजीला अगर इतनी कमज़ोर ना होती तो मैं कभी नहीं छोड़। और कहता है खैर चलो छोड़ो, जो अब होना था वो तो हो चुका है, अब आगे क्या करना है आगे का। शानजे कहती है कि तुम्हें खुद सोचना है और तुम्हें खुद से फैसला करना है कि तुम आखिर क्या करना चाहते हो, जो तुम्हारा दिल है तुम्हें वही करना है, इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं है। ये सब बातें सुनकर शानी वहां से गुस्से से चला जाता है और सजीला को फिर से जाके एक दफा वार्न करता है और कहता है कि अभी भी सजीला तुम्हारे पास वक्त है, अगर तुम चाहती हो तो मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा, सबके खिलाफ जाकर मैं तुमसे अभी भी शादी करूंगा। लेकिन सजीला है कि सुई अटक चुकी है, नहीं शेयान अहमद, नहीं शेयान अहमद, उसके दिमाग में और कुछ नहीं बैठ रहा है। आप देखेंगे कि शायद उसका जहन ये है कि सारा कुछ जब शानी शादी करके हथिया लेगा, उससे अपने नाम कर लेगा, फिर वो शानजे को उसकी ज़िंदगी से निकालेगी और फिर उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी। लेकिन बहुत बड़ी भूल है उसकी, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि शानी जब भी उससे शादी करेगा तो दिल से इस रिश्ते को निभाएगा, क्योंकि उसने सजीला के साथ भी जो उसका रिश्ता था उसको दिल से ही निभाया है। लेकिन इस चीज़ की कदर शानजे सजीला ने नहीं की है और उसने हमेशा से ही उसको ठुकराया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। शानी जाता है अपनी माँ के साथ और अपनी माँ के पास जाकर उसको कहता है कि मैंने अपना फैसला बदल लिया है, जिस पर उसकी माँ उसे पूछती है कि बेटा कौन सा फैसला, कैसा फैसला। इस पर आप देखेंगे कि वो बताता है कि मैंने फैसला किया है कि मैं सजीला को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दूंगा। आगे से उसकी माँ कहती है कि बेटा मुझे सच बताना कि ये फैसला तुम्हारा है या सजीला का फैसला है, क्योंकि तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते और कभी भी तुम सजीला को नहीं छोड़ सकते हो। सजीला ने ही ये फैसला किया होगा जिसकी वजह से तुम खामोश हो चुके हो। इस पर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि बस इन बातों से अब आपका क्या लेन देन है, अब छोड़िए इन बातों को और अपनी मर्जी कीजिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि जो आप चाहती थी वही हो गया है, इसके अलावा आपको और क्या चाहिए था। अब शानजे इस घर में आएगी और आप लोगों की ज़िंदगियों को संवार देगी, यही चाहती थी आप, देख लीजिए ऐसा ही हुआ है। इस पर उसकी माँ कहती है कि ये मत भूलो कि उसके हमारे ऊपर बहुत से एहसानात है और इन एहसानों का कर्ज चुकाने की खातिर ही मैंने इतना बड़ा स्टेप लिया है, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी से सजीला को दूर करती फिरूं। सजीला अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से शानी को अपने आप से दूर कर रही है, वो समझ रही है कि जैसे वो अपना बदला ले सकेगी, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। कोई बदला शदला लेने वाली बात नहीं होगी, बल्कि वो खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। उसको समझ नहीं आ रही है कि वो क्या कर रही है। उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है कि बेटा तुम्हारा फैसला बिल्कुल गलत है, मेहरबानी है कि तुम अभी भी अपना फैसला बदल दो, वरना ऐसा ना हो कि तुम पछताती रह जाओ। लेकिन नहीं जी, वो किसी की नहीं सुनेगी। इस तरह से आप देखेंगे कि शानजे की शादी हो जाएगी शानी के साथ और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सेप्ट भी कर लेगा। स्टार्ट में उसको काफ़ी मुश्किल लगेगा और सजीला
सजीला की यादें उसे उसकी तरफ आने नहीं देंगी। लेकिन एक वक्त आएगा जब उसके दिमाग में सजीला निकल के कहीं दूर जा चुकी होगी और शानज़े ही शानज़े होगी, क्योंकि वो जानता तो है कि शानज़े किस कदर अच्छी लड़की है और इस चीज़ का एतराफ़ भी करना शुरू हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि आपका ये फ़ैसला कितना अच्छा था, लेकिन मैं खामखा सजीला की तरफ लग के आप लोगों के साथ बदतमीज़ी करता रहा, आप लोगों के लिए बदगुमानी पैदा करता रहा। लेकिन मुझे आज इस बात पे काफ़ी ज़्यादा अफसोस है कि मैंने बहुत ही गलत किया है। क्या मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर पाएंगी? इस पर आप देखेंगे कि नादिया की माँ कहती है कि तुम क्यों फ़िक्र कर रहे हो, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा शानज़े के साथ बहुत ही खुश रहेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि खावर के ऊपर से जो पैसों का बोझ था वो भी उतर जाएगा, क्योंकि वो भी अपनी माँ की चिक चिक से तंग आ जाएगा और कहेगा कि बस कर दें खुदारा, आप लोग क्यों बाज नहीं आ रहे। इतना लालच आज तक आपने मेरे अंदर डाल दिया है कि मुझे किसी रिश्ते की कोई होश नहीं रही है। इसलिए बेहतर यही है कि ये अपनी लालच भरी बातें बंद कर दें। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ आपकी ये बातें सुन सुन कर। मैं बहुत परेशान हूँ कि आखिर आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे। अब मज़ीद मैं किसी चीज़ का कोई मुतालबा नहीं करूँगा नादिया से। मैंने नादिया को दिल से एक्सेप्ट किया है और मैं नादिया से इस बात के लिए माफ़ी मांगूंगा। इस तरह आप देखेंगे कि वो जाता है शानी के पास और वहाँ जाकर नादिया की माँ को कहता है कि मैंने आज तक आप लोगों के लिए दिल में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा रखा है और बहुत ज़्यादा लालच भी रखा है, लेकिन मुझे आज बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात पे। तो क्या आप मुझे माफ़ कर सकती हैं? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि नादिया की माँ कहती है कि बेटा मैं तो ये बात जानती थी जो तुम मुझे आज बता रहे हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें दिल ही दिल में माफ़ करती रही और तुम्हारी हिदायत के लिए ही दुआ करती रही कि तुम्हें हिदायत आ जाए। दूसरी तरफ सजीला जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा नाखुश है, क्योंकि उसके पास तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया है। इसलिए ये टेंशन उसको बिल्कुल नफसियाती मरीज़ बना चुकी है। उसको समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो क्या करे तो क्या ना करे। इसलिए वो चाहती है, उसकी माँ कहती है कि जाओ जाकर शानी से माफ़ी मांगो, शायद तुम उससे माफ़ी मांग लो और वो तुम्हें माफ़ कर दे तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। वो जाके शानी से कहती है, क्या शानी अभी भी तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो? इस पर शानी जो है साफ साफ उसको जवाब दे देगा और कहेगा कि तुम कितनी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। मैंने शानज़े को दिल से एक्सेप्ट किया है और तुम मुझे अपने से दूर करती रही और शानज़े के खुद करीब करती रही, और इसलिए तुम ही इस चीज़ की गुनाहगार हो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। लेकिन अब मैं तुम्हारा शुक्रगुज़ार हूँ कि तुमने मेरे लिए शानज़े जैसी लड़की को चुना। मैं आज अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत तस्वर करता हूँ और वाकई मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो शानज़े मेरी ज़िंदगी में आई है। अगर ना आती तो वाकई मैं बहुत ही अकेला रह जाता।